कीवर्ड रिसर्च में सबसे अच्छी मुझे जो बात लगती है, वो ये है कि पहले तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं, उसके बाद हम फिर इसको नैरो करते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि कीवर्ड रिसर्च में पहले पूरा एक्सपोज़र मैंने आपको बताया कि आपने लेना ज़रूरी है, जो कि स्टेप नंबर 1 है। अगर आपके पास पूरा एक्सपोज़र नहीं होगा, तो आप वो ऑडियंस मिस करेंगे जो आपको डिफरेंट वियर्ड नेम से सर्च कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी प्रोडक्ट या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट किस किस तरह से सर्च होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने यहाँ हज़ारों या मतलब सैकड़ों की तादाद में जो आपने कीवर्ड रखे हैं, वो सब आपसे रेलिवेंट भी हैं। जब आपने एक दफ़ा उसको एक्सपेंड कर लिया, अब आप आएँगे उसको नैरो करने पे। नैरो कैसे करते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि आपने हर पेज पे एक फ़ोकस कीवर्ड रखना होता है और उसके कुछ रिलेटेड उससे मिलते-जुलते एक कीवर्ड का ग्रुप बनाना होता है। और ये कीवर्ड सिर्फ़ उसी एक पेज पे रहेंगे, जिस पेज पे आपने उसको असाइन किए हैं, और ये डुप्लिकेट नहीं होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्मार्टफ़ोन का एक पेज बनाया था, तो आपने उसका प्राइमरी कीवर्ड स्मार्टफ़ोन रखा, स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन इन लाहौर, स्मार्टफ़ोन पाकिस्तान, इस तरह के आपने कीवर्ड जो हैं उससे रिलेटेड उसी पेज के ऊपर एक ग्रुप बना के ऑप्टिमाइज़ कर दिए। उससे ये होगा कि आप ये कीवर्ड्स कहीं और यूज़ नहीं करेंगे। जब आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो डुप्लिकेशन आपकी नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो गूगल कन्फ्यूज़ रहेगा कि पेज नंबर 1 रैंक करना है या पेज नंबर 2 रैंक करना है। सो स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि आपने जब कीवर्ड रिसर्च कर लिया, उस कीवर्ड को आप नैरो डाउन करेंगे पेजेस के ऊपर। आपके पेजेस अगर पहले से बने हुए हैं, तो उनको कीवर्ड असाइन करें कि आपने होम पेज पे कौन-सा कीवर्ड रखना है, आपने सर्विसेज़ पेज पे कौन-सा कीवर्ड रखना है, आपने प्रोडक्ट्स पे कौन-सा कीवर्ड रखना है। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर आपके कोई पेजेस एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नई वेबसाइट है, अभी लॉन्च ही नहीं हुई या अभी लॉन्च हो रही है, या उसने 4-5 पेजेस की वेबसाइट बनाई थी, आपको लगता है कि उस पे ज़्यादा पेजेस बनने चाहिए, तो ये कीवर्ड रिसर्च जो आपने एक्सपेंशन की थी, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वो डायमेंशन नज़र आएँगी, वो मिसिंग जो है अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आएँगी, जिनके ऊपर आप पेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि एक सर्टेन कीवर्ड 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है, लेकिन क्लाइंट से वो रिलेटेड भी है, बट क्लाइंट ने उस कीवर्ड के नाम से एक पेज बनाया ही नहीं है जो बन सकता था। आप क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये हमें बनाना है, ये कीवर्ड एक एज़ अ पेज हम ऐड करेंगे, इस पे कंटेंट क्रिएट करेंगे, और ये कीवर्ड के साथ ये कुछ मिलते-जुलते कीवर्ड्स हैं जो कि इसी पेज पे एडजस्ट हो देंगे। तो हम इन कीवर्ड्स का एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को एक पेज पे असाइन करते हैं, और ये पेज का नाम एक नया नाम जो है वो कीवर्ड से अराउंड रखा जाएगा। तो बेसिकली कीवर्ड को एक्सपेंशन से आपको वो फ़ायदा मिलेगा कि आपको क्या-क्या जो मिसिंग पार्ट हैं आपको सब नज़र आएँगे, कि मिसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन फिर आपने उसको नैरो डाउन करना है, उनमें से फ़िल्टर आउट करना है वो प्रॉपर कीवर्ड्स जो आपने पेजेस पे असाइन करने हैं। एक प्राइमरी कीवर्ड हर पेज के ऊपर, और उसके कुछ रिलेटेड या ग्रुप ऑफ कीवर्ड या टर्शियरी और सेकेंडरी कीवर्ड भी आप उसको बोल सकते हैं। जब आप ग्रुपिंग कर लेंगे, ग्रुपिंग करके ग्रुप को पेजेस पे असाइन करेंगे, और मेक श्योर ये करेंगे कि वो कीवर्ड्स दूसरे ग्रुप्स पे ना जाएँ, ताकि आपकी डुप्लीकेशन ना हो, और आप एक सर्टेन फ़ोकस्ड अप्रोच से गूगल को ये बता सकें कि भई ये सर्टेन कीवर्ड के ऊपर मेरे पास एक पेज है, इस सर्टेन दूसरे कीवर्ड के ऊपर मेरे पास दूसरा पेज है, और इस तरह से करते-करते हर पेज एक सर्टेन ग्रुप को टारगेट कर रहा है। इससे डुप्लीकेशन भी नहीं होगी, इससे आप अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी लेंगे, आप अपना कंटेंट एक्सपैंड कर लेंगे, आप जो है गूगल को ज़्यादा जो है ऑप्शन देंगे कि आपको ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके, और फिर यही कीवर्ड्स आपको बाद में हेल्प करेंगे मज़ीद कंटेंट क्रिएट करने में। स्टेप नंबर 1 कीवर्ड रिसर्च करें, एक्सपैंड करें। स्टेप नंबर 2 उसको नैरो डाउन करें, और अपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स को जो आपको चाहिए उनको हाईलाइट करके, शॉर्टलिस्ट करके सेपरेटली पर पेज असाइन कर दें, ताकि आपको याद रहे कि ये सब कीवर्ड्स कौन से पेज के ऊपर हैं, और इस तरह से करते चले जाएँ। अगर आपकी हज़ारों की तादाद में पेजेज़ हैं, तो आपको ये काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास 10, 15, 20 पेजेज़ की वेबसाइट है, तो इस पे ज़ाहिर-सी बात है कम टाइम लगेगा। लेकिन इन शॉर्ट यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है सब पेजेज़ के ऊपर।